फिर अंजलि की आवाज है, तुम क्यों उठाते हो, क्यों बताते हो? मतलब उनसे पूछ के आवाज उठाया जाएगा? कौन है ये शिव शंकर जो आपको बोल रहा है कि क्या आप हमसे पूछो? कौन है वो? आपका मालिक है या पत्रकार का मालिक है? कौन है ये शिव शंकर? उस गांव के मांजन है। मांजन है तो इसका क्या मतलब कि फरमान जारी कर देंगे? पत्रकारों पे फरमान जारी करेंगे? हम पूछना चाहते हैं और उनकी औकात क्या है कि पत्रकार को वो बताएंगे कि उनको खबर किस तरीके से चलाना है, वो समझाएंगे कि किसका खबर चलाना है और किसका खबर नहीं चलाना है। उनसे पूछ के लोग खबर चलाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ। अब आप यहाँ पे थाने पे क्यों आए? थाने पर इसलिए आए हैं क्योंकि अंजलि तकरीबन 4 दिन पहले जो है से वह फिर गांव में आती है। गांव में तकरीबन 9 बजे आता है। जब अंजलि आती है उस समय हम नित्यानंद राय जी के कार्यक्रम सैदपुर डुमरा पंचायत में रहते हैं। फिर हमारे पास फोन आता है कि भैया मैं गांव पर आई हूँ, महिला थाना का कॉल गया था और लेट हो गया, इसलिए मैं महिला थाना नहीं गई हूँ और घर पर आया हूँ तो मुझे सास और ससुर जो है मारपीट किया है। मैं उस समय डायरेक्ट डुमरा से हम और हमारे सहयोगी साथी जलज कुमार दोनों जाते हैं, तो वहाँ पर अंजलि जो है वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में पड़ी हुई रहती है। फिर हम वहाँ से टेम्पू वाले को फोन करके बुलाते हैं, फिर हम पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर लाते हैं रात में, फिर हम उनकी इलाज करवा के फिर जो है पातेपुर थाना पर आते हैं। पातेपुर प्रशासन के द्वारा जो है अंजलि को नीरपुर पहुँचाया जाता है। फिर इसके बाद लगातार जो है मेरे ऊपर साइड से वो सीआईडी फिट किए। फिर कल मुझे नबी हसन उस पंचायत के जो सरपंच है उनके द्वारा लगातार जो है मेरे ऊपर फोन किया गया और फिर मुझे पंचायत में बुलाकर प्रताड़ित किया गया और मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला करने की काफी कोशिश की गई। कौन किया? वहाँ पर जो है जानलेवा हमला करने वाले मनीष कुमार और लड़के हैं। इसके बाद टीटी साहब है, शिव शंकर साहब है। देख लीजिए, यही है बिहार का हाल और यही है सुशासन का हाल। इसीलिए हम कहते हैं कि यह बिहार है। जरा खूब मुस्कुराइए और जम के मुस्कुराइए, क्योंकि यह बिहार है भैया। और बिहार में जो है वो कोई सुरक्षित नहीं है, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना नेता सुरक्षित है और ना ही जहां हम खड़े हैं ना वो पुलिस भी सुरक्षित रही है। आए दिनों पत्रकार को जान मार दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो अब ये समझ लीजिए, जरा समझ लीजिए, और जो लोग इनको धमकी दिए है ना वो समझ लीजिए और गौर फरमा लीजिए इस चीज को, क्योंकि अब यह चीज बर्दाश्त नहीं करेगा पत्रकार। क्योंकि अब पत्रकार की जब बारी आती है और बारी अब आ गई है, मानवाधिकार भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या कुछ कहना और चाह रहे हैं? जी, इससे पहले हिंदुस्तान के पत्रकार आशुतोष जी को जानलेवा हमला किया जाता है और तकरीबन 6 महीने घटना की हो गई उनके ऊपर जानलेवा हमला की, मगर अभी तक जो है अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। सिर्फ हम लोगों को पातेपुर की पत्रकार संघ को आश्वासन ही मिला कि अब अपराधी गिरफ्तार होगा, अब अपराधी गिरफ्तार होगा। और मैं यह भी बताना चाहूंगा, क्योंकि लगातार मुझे जो है धमकी दिया जा रहा है कि अंजलि की खबर आप नहीं चलाओगे, और मैंने यही बोला था, क्योंकि वहाँ पर जो किशन देव शाह है उसके फोन से उस पंचायत में अंजलि को पंचायत में नहीं बुलाया जाता है। पंचायत में अंजलि क्यों आया इसके बारे में मुखिया और सरपंच जी को मालूम नहीं होता है। और 6 दिन पहले कुंदन शाह की जो है किडनैपिंग का उसके माता पिता जो है महिला थाना में आरोप लगाती है और फिर जब अंजलि आती है तो उसे मारपीट किया जाता है। और यहाँ के जो मुखिया जी है, सरपंच है और टीटी साहब है, शिव शंकर साहब है और अन्य लोग जो हैं वह अंजलि को ऐसे 2 साल पहले सामाजिक बहिष्कार कर चुके हैं। और इस बार भी उन्होंने घोषणा किया है कि 1 तारीख को अंजलि को गांव से बाहर निकाला जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से फरमान जारी होता है। और हम आपको बता देते हैं, सरपंच साहब से निवेदन के साथ हम कहना चाहते हैं कि सरपंच साहब, हम भी उस खबर को चलाए थे। अगर आपके पिछवाड़े में दम है ना तो जरा हमको भी जरा धमकी दिखा दीजिए, समझा देंगे। हमें प्रशासन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका औकात जो है आपके सामने हम लाके रख देंगे। तो जिस तरीके से पत्रकार के साथ हो रहा है वो उसको आप किस रूप में देखते हैं? अभी आपने कहा कि न पत्रकार सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न प्रशासन सुरक्षित है। इसका जिम्मेदार कौन है आपको पता है? नहीं, बताइए। पता नहीं है? अगर प्रशासन जिला के एसपी साहब अगर चाह जाते कि यहाँ अपराधी को दिला दे और निर्दोष को सही तरह से हम कानून का व्यवस्था में हम सहयोग करें और ये ऐसे कर देते ना तो न प्रशासन मरता, न अपराधी पत्रकार मरता, न मानवाधिकार की टीम को धमकी मिलता, न नेता मरता। लेकिन सारा का सारा जिम्मेदार है तो वैशाली एसपी है, क्योंकि अपराधी को संरक्षण देने वाला एसपी काम करता है।
क्या है कि एसपी ने अभी अपराधी को मनोबल बढ़ाने में थाना से लेकर और पूरा एसपी तक मिला हुआ है, सब संरक्षण देने का काम करता है, ठीक ना। इसलिए कि अपराधी का मनोबल बढ़ते जा रहा है। आज देखिएगा, कहते हैं दरोगा मरता है, बालू माफिया मरता है, ये नहीं, सिर्फ मरवाने का काम करता है तो सिर्फ प्रशासन काम करता है। क्योंकि मानवाधिकार सुरक्षित, किसी न्याय गरीब को आवाज उठाने का काम करेगा, कहेगा कि नेता के फोन आएगा ऐसा करो तो उसको नहीं उठाएगा, लेकिन मानवाधिकार को, चाहे पत्रकार को, चाहे कि समाज कार्यकर्ता को उठा के बंद करने का काम करेगा, यही प्रशासन। अब देखिएगा, देख लीजिए मानवाधिकार के क्या प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत कुमार यादव, अमरजीत कुमार यादव जी ने जिस तरीके से कहा है ना, शर्म कर लीजिए बिहार पुलिस और बिहार महकमा के जितने भी ये सरकार, किसी का सरकार है, आरजेडी का सरकार, बीजेपी का सरकार या कोई सरकार है, लेकिन सरकार नहीं कहता है प्रशासन को कि किसी गरीब के साथ तुम दुर्व्यवहार करो, लेकिन एक तरह से प्रशासन ही पैसा लेकर और दुर्व्यवहार करने का, अपराधी का संरक्षण देने का काम करता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं किसी अपराधी को देखिएगा 60 घाट प्रशासन के रहता है, लेकिन दारू बेचने वाला माफिया को और संरक्षण देने वाला को जो भी काम करता है तो प्रशासन ही जिला का करता है। अगर जिला का प्रशासन टाइट रहता तो ये प्रशासन थाना कुछ नहीं चलाता, लेकिन यहाँ हमको लगता है कि जिला का प्रशासन ही निकम्मा है, शर्मसार करने वाला काम करता है, अपराधी से संरक्षण देने वाला काम करता है। यह मानवाधिकार की तरफ से ये वार्निंग है। अगर हम लोग नहीं चाहते, हम लोग नहीं काम करते, आप लोग सहयोग नहीं करते तो गरीब को न्याय दिलाने वाला कौन आएगा धरती पर, ये आपसे हम पूछना चाहते हैं। अच्छा, अब इनके साथ जो हुआ है, पत्रकार के साथ हुआ है और यहाँ पे पुलिस प्रांगण में मौजूद है, अब इनके लिए क्या? हम इनके लिए नहीं, तो पूरा प्रशासन है, अभी पूरे पत्रकार, पूरे मीडिया प्रभारी, अगर 24 घंटा में न्याय नहीं मिलता है तो हम धरना पर पूरे पत्रकार और मानवाधिकार की टीम बैठेंगे, थाना पर ही बैठेंगे। हम कहे गिरफ्तार करवाएंगे जो पत्रकार को धमकी देने वाला। पत्रकार को धमकी नहीं दिया है, धमकी पूछे तो मानवाधिकार का भी धमकी दिया है, मानवाधिकार के प्रदेश का भी धमकी दिया है। कहे कि शर्मसार करने वाला बात है। एक प्रतिनिधियों के गाँव में सोचना चाहिए कि हम प्रतिनिधियों के कैसे गाँव में चलाना चाहिए। एक प्रतिनिधियों का कहता है आवाज बंद करो, आवाज मत उठा, किसने आवाज नहीं उठाएगा, किसने पत्रकार आवाज नहीं उठाया, काहे नहीं आवाज उठ, सब पूछ के आवाज उठाने का काम करे कोई पत्रकार? ऐसा नहीं होता है। न्याय दिलाने के लिए अमरजीत कुमार प्रदेश अध्यक्ष खड़ा रहेगा, सभी पत्रकार खड़ा रहेगा। किसी भी गरीब को न्याय मिलना चाहिए तो न्याय दिलाने के लिए 24 घंटे हम खड़ा रहेंगे, हम पत्रकार सभी गोटा। और उसको गिरफ्तारी नहीं हुआ तो आज हम थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष पातेपुर से कह देते हैं, कल से मेरा धरना प्रदर्शन पातेपुर में कंटिन्यू चालू रहेगा। जब तक वो अपराधी पत्रकार को धमकी देने वाला अरेस्ट नहीं होता है तब तक हम धरना पर से हटेंगे नहीं। देख लीजिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है पत्रकार के लिए, और हम भी कह रहे हैं, सब लोग कान जो भी लोग देख रहे हैं ना, वो सभी लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर यह प्रशासन जो है वो अगर 24 घंटे के अंदर अगर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार नहीं करता है तो हम लोग यहीं पे धरना देने का काम करेंगे, और यही नहीं इस जिला में भी धरना देने का काम करेंगे। देख लीजिए, मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष महोदय हैं और इनके जिला में जो है पत्रकार को अभद्रता किया गया, पत्रकार के साथ अभद्रता किया गया। क्या ये चीज सहने वाली बात है क्या? जी बिल्कुल सहने वाली बात नहीं है कि जब पत्रकार लोग होते हैं वो बिल्कुल न्याय दिलाने का काम करते हैं। जहाँ भी कुछ शोषण होता है लोगों का तो वहाँ वो तुरंत पहुँचते हैं। ऐसे में ये जो पत्रकार के साथ हमारे जो बिल्कुल हम लोग के साथ ही रहते हैं, उनके साथ जो अंजलि कुमारी का जो मैटर था उसी हिसाब से वो गए थे वहाँ कुछ पूछने कि हाँ यहाँ इनका क्या मैटर है। चाहे जब हम लोग को पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है, अंजलि कुमारी आई हुई है, तो हम लोग इनसे संपर्क किए कि क्या मैटर है, जाकर वहाँ समझिए। तो शायद इनको बुलाया गया, सरपंच जी बुलाए इनको और वहाँ बुलाकर इनके साथ अभद्रता की गई है। और कुछ लोग वहाँ के हैं जो इनसे मारपीट भी किए हैं, गाली गलौज भी किए हैं। तो ये तो मानवता का शर्मसार करने वाली घटना है कि किसी को बुलाकर आप और इस तरह की घटना करें। जो न्याय दिलाने का काम करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से, और ये जो हमारे जितने भी मीडिया के हमारे जो साथी संबंधी हैं वो लोग भी हम लोग का सहयोग करते हैं। और हम लोग के साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार कीजिएगा तो ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए, कहाँ का न्याय है? हमारे ये जो
ये जो हमारे बिहार में जो ये चल रहा है, ये सूबे के जो मुखिया जी हैं हमारे, वो क्या कहते हैं, आज उनके संदर्भ में अफसरशाही इतनी बढ़ गई है, क्या कहें, जिंदा तो जिंदा, मुर्दों को भी बिना घूस के सर्टिफिकेट आजकल नहीं मिलता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आपको बिना टेबल के नीचे से दिए हुए काम नहीं होता है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो बिना अपना निस्वार्थ किसी के भी मदद करने के लिए, गरीब अति पिछड़ा सभी को मदद करने के लिए एनी टाइम खड़ा रहता है, 24 घंटा खड़ा रहता है। और इस तरह की जो बात होती है तो शर्म सर करने की वाली बात होती है, मानवता को छीन करने वाली बात होती है। इसको आप किस तरीके से न्याय दिलाएंगे? जी, हम लोग का जो संगठन है वो तो हरदम तत्पर रहती है न्याय दिलाने की, और हमारे जो मित्र हैं और हमारे मीडिया वाले जितने भी साथी हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलते हैं तो जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर जो भी व्यक्ति इसमें गुनेगार हैं उनको अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कह दिया कि 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो हम अगले दिन से धरना पर बैठेंगे, तो हम लोग भी पूरे सहयोग है, पूरा टीम और पूरे बिहार के टीम इस पे बैठेगी, और पूरे मीडिया के भी जो जितने भी इसमें बिहार के हैं वो सभी लोग एकजुट होकर इसका आवाज को बुलंद किया जाएगा और हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस जो है वो उन आरोपियों को पकड़ती है या हम लोग धरना पे बैठते हैं या ये लोग धरना पर बैठते हैं। वैसे वो भी बताएंगे आप लोगों को। इसके लिए तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।